अपने मन, बुद्धि और आत्मा को परमात्मा में लगा देना ही भक्ति है। भक्ति तत्व में लीन होने का तात्पर्य है परमात्मा में ही जीना और परमात्मा को ही अपना प्राणाधार बनाना। एक सच्चे भक्त को भक्ति से कोई अलग नहीं कर सकता। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मध्यकाल के दो भाग हैं, भक्ति काल तथा रीति काल। यह लगभग सन 1375 से प्रारंभ होकर सन 1700 तक चलता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस पूरे कालखंड को स्वर्णकाल, श्याम सुंदर दास ने पूरे कालखंड को स्वर्ण युग तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पूरे कालखंड का नाम भक्ति काल दिया है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हुआ सुनील कुमार बुनकर, स्नातकोत्तर अध्यापक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय जीरकपुर से आपको हे भूख मत मतल इस पाठ की यात्रा करवाता हूँ। आज हम सब मिलकर के भक्ति काल में एक कविता है, हे भूख मत मचल, इसके बारे में बात करते हैं। सामान्य प्रार्थना कविताओं में मनुष्य अपनी रक्षा के लिए तथा सुख समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। किंतु यह प्रार्थना अन्य प्रार्थनाओं से अलग है, क्योंकि इसमें अक महादेवी ने ईश्वर से अपना सब कुछ छीन लेने को कहती है ताकि वह मोक्ष को प्राप्त कर सके। अक महादेवी, आप मीराबाई को जानते हैं। मीराबाई हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री हुई है। उसी प्रकार दक्षिण भारत के कर्नाटक में भक्ति काल के संदर्भ में ही अक महादेवी हुई हैं, जिन्होंने शिव भक्ति में अपनी रचनाएं लिखी हैं। ये भूख मत मचल, अक महादेवी कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड के पाठ 8 से एक कविता ली गई है, जिसका शीर्षक है हे भूख मत मचल। हे भूख मत मचल इस पाठ के अधिगम प्रतिफल, यानी इस पाठ को पढ़ने के बाद में आप क्या सीख पाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। कविता का यह भाग पढ़ने के बाद आप भक्त कवित्री अक महादेवी के बारे में बता सकेंगे, कवित्री और कवित्री की भक्ति और रचनाओं के बारे में बता सकेंगे। हे भूख मत मचल कविता का मूल भाव लिख पाएंगे, कविता की विषय वस्तु को अन्य भक्त कवित्रियों से जोड़ पाएंगे, आध्यात्मिकता एवं रहस्यवाद के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, कविता के भाव को अपने दैनिक जीवन के व्यवहार के संदर्भ में जोड़कर देख पाएंगे। जरा चिंतन करें, हमने क्या खोकर क्या पाया है। यह कविता हे भूख मत मचल हमसे यही प्रश्न पूछेगी कि हमने अपने पूरे जीवन में क्या खोया है और क्या पाया है, या क्या पाने के लिए बहुत कुछ खोया है। अब हम जाने कवित्री अक महादेवी को, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर बहुत कुछ पाया है, जिन्होंने सच में ही बहुत कुछ त्यागा है लेकिन अपना सर्वस्व प्राप्त भी किया है। मैं शिलाओं पर चली, शिला चूर हुई, गिरी पर चली तो गिरी में पड़ी दरार, वचन सौरभ से अक महादेवी। अक महादेवी, जिनका जन्म 12वीं सदी कर्नाटक के उडुपी गांव जिला शिवमोगा में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी में वचन सौरभ के नाम से और अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा, जिसका संपादक A.K. रामानुजन ने किया है। इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों, रचनाकारों की एक लंबी सूची है। अक महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवित्री थी। चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शिव इनके आराध्य थे। बसवन्ना और अल्लामा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे। कन्नड़ भाषा में अक शब्द का अर्थ विहीन होता है। अक महादेवी अपूर्व सुंदरी थी। एक बार वहां का स्थानीय राजा इनका अद्भुत अलौकिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया तथा इनसे विवाह हेतु इनके परिवार पर दबाव डाला।
अकमहादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी। विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए महादेवी ने उसी क्षण वस्त्र, आभूषण तथा राज परिवार को छोड़ दिया। पर यह त्याग स्त्री केवल शरीर का नहीं था, इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। इस दृष्टि से देखें तो मीरा की पंक्ति तन की आस कबहू न कीनी, जो रणमाही सुरो अकपर या अकमहादेवी पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। आइए पहले जानते हैं इस कविता का सार। कविता क्या कहती है या किस भक्ति तत्व का बोध हमें करवाने का प्रयास करती है। तो सबसे पहले हम कविता के सार को समझने का प्रयास करते हैं। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदोस, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का, आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। अर्थात इस कविता में जैसा कि हम देख रहे हैं, भूख के बारे में बात की जा रही है, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या, ये हमारे इंद्रिय दोष हैं, जिन दोषों में हमारा जीवन जकड़ कर रह जाता है। यहाँ यहाँ महादेवी इन्हीं दोषों के निवारण की बात कर रही है, इन्हीं दोषों को दूर करने की बात कर रही है। वह भूख नामक इंद्रिय दोष को संबोधित करते हुए कहती है, हे भूख मत मचल, प्यास मत तड़प, हे नींद मत सता, क्रोध उथल फुथल मत मचा, हे मोह अपने पास यानी बंधन ढीले करो, लोभ ललचा मत, हे मद मदहोश मत कर, ईर्ष्या जला मत। इन्हीं जो सांसारिक इंद्रिय दोष हैं, इनके निराकरण की बात ये कह रही है, और कह रही है कि ओ चराचर, चर और अचर जगत, संपूर्ण संसार, मत चूक अवसर, ये अवसर को मत चूको। कौन सा अवसर? आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का, तो मैं भगवान शिव का संदेश लेकर के आई हूं कि इन इंद्रिय दोषों से दूर हो। यह संदेश सुनने का अवसर मत चूको, उसे अपने जीवन में उतारो। इस वचन में कवित्री ने भूख, प्यास, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या आदि पर नियंत्रण रखने और भगवान शिव का ध्यान लगाने की प्रेरणा दी है कि हम सब सामान्य मनुष्यों के जीवन में ये इंद्रिय दोष हैं, जो हमारे परम मार्ग, जो ईश्वर की प्राप्ति का परम मार्ग है, उसमें अवरोध पैदा करते हैं। अतः ऐसे इंद्रिय दोषों को दूर रखो, जितना हो सके, जितना संभव हो, इनको हमारे जीवन पर हावी न होने दे। यही प्रेरणा इस पहले वचन या पहली कविता में भक्त कवित्री अकमहादेवी कह रही है। आइए इस पाठ की व्याख्या करते हैं। हे भूख मत मचल, मैं एक बार फिर से इस कविता को पढ़ रहा हूं। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। इसका भाव सौंदर्य इस प्रकार होगा। इस वचन में कवित्री ने भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, लोभ, मद और ईर्ष्या पर नियंत्रण रखने की बात कह रही है। अकमहादेवी इस संपूर्ण चर अचर जगत को चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शिव का संदेश दे रही है। अकमहादेवी ने चराचर जगत को ध्यान से शिव का संदेश सुनने के लिए कह रही है। आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। इस कविता का शिल्प सौंदर्य इस प्रकार होगा। पहला, प्रभु भक्ति के लिए इंद्रिय तथा भाव नियंत्रण पर बल दिया गया है। दूसरा,
इस कविता में संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। संबोधन शैली यानी ईश्वर को संबोधित करते हुए या संसार को संबोधित करते हुए ईश्वर का संदेश दे रही है। सभी भावों व वृत्तियों को मानवीय पात्रों के समान प्रस्तुत किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। इस कविता में अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है, शांत रस का परिपाक है और खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग है। इस कविता की व्याख्या करते हैं। जैसा कि इस कविता की पंक्तियों में कहा, भूख, प्यास, नींद, क्रोध। भक्त कवियत्री अक महादेवी ने पहले वचन में कहा है कि हे भूख मत मचल, हे प्यास मत तड़पा, हे नींद मत सता और हे क्रोध मेरे जीवन में उथल पुथल मत मचाओ। मैं केवल परम शिव में लीन रहना चाहती हूँ और तुम अपने प्रभाव से, तुम कौन, ये इंद्रिय दोष, और तुम अपने प्रभाव से मुझे मेरे परम मार्ग से मत भटकाओ। यानी परम मार्ग, ईश्वर प्राप्ति का या भक्ति का जो परम मार्ग है, उस मार्ग से भटकाने भटकाने वाले कौन है? ये इंद्रिय दोष हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, क्रोध आदि। कवित्री इन्हीं दोषों से दूर रहने की बात कर रही है, या इन दोषों को हमारे जीवन से दूर रहने की बात कह रही है। कविता हे भूख मत मचल के व्याख्या क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं। भक्त कवित्री अक महादेवी ने अपने इस पहले वचन में कहा है, आगे कहा है, मोह सांसारिक वस्तुओं के प्रति मिथ्या प्रेम। मोह माया क्या है? यही सांसारिक वस्तुएं हैं और इनके प्रति जो झूठा मिथ्या प्रेम है, वह मोह माया है। अपने बंधन ढीले करो। हे लोभ, लोभ का मतलब लालच, ललचा मत। हे मद, मद का अर्थ होता है घमंड, मद होश मत कर। और हे ईर्ष्या, जला मत। मैं केवल परम शिव में लीन रहना चाहती हूँ और तुम अपने प्रभाव से मुझे मेरे परम मार्ग से मत भटकाओ। यहाँ पर मोह माया की बात की गई है, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। लोभ, मद और ईर्ष्या, इन सब को हमारे सुंदर और अच्छे जीवन से दूर रहना चाहिए। हम अपने जीवन में जो एक महान जीवन है, उस जीवन में इन तुच्छ चीजों को नहीं अपनाएं, क्योंकि ये चीजें हमारे जीवन में आती हैं और हमारे जीवन यहाँ के को अपने सही मार्ग से भटका देती हैं। इसलिए इन चीजों को दूर रखें। ओ चराचर, ओ चराचर, चर और अचर यानी संपूर्ण जगत, चाहे वो चर यानी सजीव हो, चाहे वो अचर यानी निर्जीव हो, ये समस्त जगत को संबोधित करते हुए कह रही हैं, ओ चराचर मत चूक अवसर, ये अवसर मत चूको। कौन सा अवसर? वही अवसर जो ईश्वर का संदेश है, उस संदेश को सुनने का अवसर। हे पूरे संसार, हे समस्त चर अचर जगत, इस संदेश को मत चूको। ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। भगवान शिव का संदेश लेकर के आई हूं, जो संपूर्ण जगत के पालक हैं, जो आदि हैं, जिसका कोई ना आदि है ना अंत है, जो समस्त ज्ञान के तीर्थ हैं। मैं ऐसे परमेश्वर जो महादेव हैं, उनका संदेश लेकर के आई हूँ। इस संदेश को सुनने का अवसर मत चूको। और ये सभी जो बाह्य इंद्रियां हैं, ये इंद्रिय दोष हैं, उन सबसे दूर रहो। यही ईश्वर का संदेश है और यही ईश्वर का संदेश लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष आई हूँ। विशेष संवाद योजना अर्थात मुख्य बिंदुओं की व्याख्या करना। हे भूख मत मचल, इस कविता की एक बार पुनः व्याख्या करते हैं। इस कविता के मुख्य बिंदुओं की व्याख्या इस प्रकार है। ध्यातव्य महत्वपूर्ण बिंदु। पहला है, अक महादेवी की रचनाओं को वचन कहा गया है। इनकी रचनाओं को वचन के नाम से संबोधित किया गया है। प्रभु भक्ति के लिए इंद्रिय व भाव नियंत्रण पर बल दिया गया है। भूख, प्यास, नींद,
क्रोध, मोह, लोभ, मद और लालच को अपने जीवन से दूर करने की बात की गई है। चर अचर जगत को भी इन सभी इंद्रिय प्रभाव से दूर रहने की बात की गई है। जगत कल्याण के लिए भगवान शिव का संदेश दे रही है। कन्नड़ साहित्य में भक्ति रचना अर्थात शैव आंदोलन को उच्च स्थान दिलवाया है। यह जो पाठ है, हे भूख मत मचल, इसके महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं। आपने ये पाठ पढ़ा, एक बार हम इस पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं। एक बार फिर से इस पाठ को दोबारा पढ़ते हैं। ये कविता इस प्रकार है। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। इसमें कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं। मचल, मचलना अर्थात पाने की जिद करना। पाश अर्थात बंधन या जकड़। मद नशा। मदहोश नशे में पागल होना। चराचर जड़ और चेतन संसार यानी समस्त संसार। चूक मत चूक यानी भूल। चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शिव। ये इस पाठ के कठिन शब्द हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। अब आइए इस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर हम बात करते हैं। इस पाठ में दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक सीधे प्रश्न पूछ लिया जाएगा और दूसरा इस काव्यांश के आधार पर छोटे छोटे 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें पहले प्रकार के प्रश्नों में पहला प्रश्न है, अक्क महादेवी का जीवन परिचय लिखिए। अक्क महादेवी किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? अक्क महादेवी की तरह अन्य कृष्ण भक्त कवित्री का नाम लिखिए। लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। ओ चराचर मत चूक अवसर, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। और दूसरे प्रकार का प्रश्न एक काव्यांश हो सकता है। उस काव्यांश से संबंधित 5 छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। हमें दोनों प्रकार के प्रश्नों के लिए ही तैयार रहना है। मुझे पूरी आशा है कि हम सब ने मिलकर जो ये कविता पढ़ी है, हे भूख मत मचल, जिसकी लेखिका कवित्री भक्त कवित्री अक्क महादेवी हैं। यह पाठ इस पाठ का भाव आपको समझ में आया होगा। इस पाठ के माध्यम से भक्त कवित्री क्या संदेश देना चाहती हैं, वह संदेश हमें समझ में आया होगा और मुझे पूरा यकीन है कि आपने उस संदेश को अपने जीवन में ग्रहण करने का निर्णय भी कर लिया होगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।